राजस्थान के अजमेर जिले में अब सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों की दशा सुधरने लगी है। अजमेर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के खेल मैदानों को किया जा रहा है विकसित। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर जिले की सभी 325 ग्राम पंचायतों के खेल मैदानों के विकास के कार्य कर दिए गए हैं शुरू। ग्रामीण एरिया में महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में कन्वर्जेंस के साथ खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें जो ग्रामीण में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके खेल मैदानों की ज़मीन पर खेल की फैसिलिटीज़, एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल और ये सब मिला के 181 पंचायतों में इस तरह के खेल मैदान स्वीकृत किए गए। अजमेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से गांवों में बनाए जा रहे खेल मैदानों से अब बच्चों की प्रतिभाओं में भी निखार आने लगा है। प्रतिदिन गांव के बच्चे इन खेल मैदानों में आकर अपने रुचि के अनुसार खेलों को खेलते हैं। गांव के खेल मैदानों में अब बास्केटबॉल के साथ साथ टेनिस व अन्य खेलों के मैदान भी विकसित किए जा रहे हैं, जहां पर बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व में गांवों के इन खेल मैदानों में अतिक्रमण था, कटीली झाड़ियां थी, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से गांवों के खेल मैदानों की कायाकल्प हो गई। अजमेर जिले में पिसांगन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत केसरपुरा तथा किशनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रूपनगढ़ में मॉडल खेल मैदान विकसित किए गए हैं। रूपनगढ़ ग्राम के लिए हम एक खेल मैदान तैयार किया। हमारे पंचायत साथियों ने इसमें मेरा सहयोग किया। उस जगह पर अतिक्रमण हो रखा था, हमारी पूरी टीम ने मिलकर उस अतिक्रमण को हटाया और फिर हमने बच्चों के लिए, जो हमारे इलाके के बच्चे जो फौज में, नेवी में और दूसरी सेनाओं में, पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए दौड़ने के लिए हमने ट्रैक बनाया। उस खेल मैदान की हमने 4 दीवारी तैयार करवाई। बास्केटबॉल के लिए मैदान तैयार करवाया। एक बैडमिंटन के लिए भी हमने जगह तैयार करवाई और वहाँ पर भामाशाहों से भी सहयोग लिया और वहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह अन्य और साधन भी लगाए। हमने वॉलीबॉल का भी वहाँ पर तैयार करवाया। हमने आदरणीय हमारे प्रधान, लोकप्रिय प्रधान आदरणीय रामचंद्र चौधरी से आग्रह किया कि भाई यहाँ पर एक ओपन जिम हमें रूपनगढ़ में दें, तो उन्होंने तत्काल ही एक ओपन जिम के लिए हमें स्वीकृति प्रदान कर दी। जल्द ही वहाँ पर ओपन जिम की जितने भी जो साधन है वो लग जाएंगे। मैंने हमारे सीओ सैनी साहब से आग्रह किया, कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि हमारे यहाँ बालिका मैदान भी है, तो उसके लिए भी हमें फंड उपलब्ध कराया जाए। आपने तुरंत ही हमें 19 लाख रुपए की स्वीकृति खेल मैदान के लिए आपने दे दी। उसमें 4 दीवारी है और अन्य जो खेल की जो होती है उसमें अन्य खेलों के लिए भी उसमें जैसे टेनिस भी है और क्रिकेट का भी उन्होंने, बालिका क्रिकेट के लिए खेलने के लिए पेविलियन तैयार करने के लिए भी उन्होंने हमें उसमें पैसा दिया है। बालिकाओं के जितने भी खेल होते हैं उन सब के लिए उन्होंने उसमें पैसा दिया। ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान बनाए जाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा है।
वहीं खेल प्रतिभाओं में भी निखार आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में पूर्व में स्वीकृत खेल मैदानों में अतिक्रमण था तथा यहां पर कटीली झाड़ियां व बबूल उगे हुए थे। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राजस्थान में एक गांव चार काम योजना के माध्यम से गांवों के खेल मैदानों का विकास करवाया जा रहा है। खेल मैदान के विकास के कार्य हम लोग जो पिछले साल तक हमने एक गांव चार काम के अंतर्गत आइडेंटिफाई करके किए थे, लेकिन इस बार कलेक्टर साहब की जो प्राथमिकता थी उसमें उनका एक इस था कि खेल मैदान विकास के जहां पर कार्य हैं इस प्रकार के काम नरेगा या अन्य योजना में कन्वर्जेंस करके इस तरह से किए जाएँ कि उसको प्रोजेक्ट मोड पर स्वीकृत करें। प्रोजेक्ट मोड पर स्वीकृत करने के लिए उसमें जहाँ पर कलेक्टर साहब का ये था कि सबसे पहले अपन सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के जो खेल मैदान हैं उनको ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सबसे पहले फर्स्ट फेज में उनको अपन विकसित करें। तो उसके लिए जगह आइडेंटिफाई करवा करके जहाँ अतिक्रमण थे उनको तो हमने अतिक्रमण हटा करके स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव मंगवा लिए। उसके बाद में ऐसी जगह पंचायत मुख्यालय पे जहाँ पर ज़मीन आवंटित नहीं थी, कलेक्टर साहब ने उस पर कैंप मतलब प्राथमिकता से कैंप आयोजन करके ज़मीनों का अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट करने के बाद में चिन्हीकरण करके अलॉटमेंट कार्रवाई के बाद में उस पंचायतों से हमने तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी करवाई। तकनीकी स्वीकृति जारी करने के बाद में उसकी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कराई। इस प्रकार तब आगे थे, उसमें से 176 की तो हमने सैंक्शन जारी करके 121 कामों में शुरू भी कर दिए हैं। उसमें कलेक्टर साहब का ये था कि प्रोजेक्ट मोड पर जहाँ पर अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हटाने के लिए इसके सबसे पहले तो उसमें चार दीवारी भी लें। चार दीवारी के साथ में उसमें खेल मैदान के विकसित करने के लिए जो भी कंपोनेंट है, एथलेटिक कोर्ट है, खो खो कबड्डी और उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है और अगर वहाँ पे पर्याप्त ग्राउंड है तो उसमें स्टेडियम, छोटा जो स्टेडियम जो जितना अपन इसमें कन्वर्जेंस करके बना सकते हैं वो ले लें और ये इस तरह से प्लांटेशन का काम भी लें। तो प्रोजेक्ट मोड पे हमने इसकी सैंक्शन निकाली। सैंक्शन निकाल के अभी जो कलेक्टर साहब पे था कि इसको हम लोग प्राथमिकता से इस पर सबसे पहले करा के 15 अगस्त तक हम उनको कंप्लीट कर लें। तो यही हम लोग विजिलेंस को डायरेक्शन दिए कि भाई जल्दी जो कलेक्टर साहब के जिस रफ्तार सैंक्शन ज़मीनों का आवंटन करके स्वीकृतियाँ जारी की उसको हम शीघ्र समय पर पूरा करा सकें, जिससे लोगों में खेल के प्रति जो भावनाएं विकसित हो सके और जिस मकसद से हमने सैंक्शन किया उसका उद्देश्य पूरा हो। अजमेर जिला परिषद सीईओ डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि जिले में खेल मैदानों के विकास पर विशेष फोकस रखा गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बनाए जा रहे खेल मैदानों की गुणवत्तापूर्ण कार्य को लेकर अजमेर जिला परिषद से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। सीईओ डॉक्टर गौरव सैनी भी निरंतर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर खेल मैदानों का औचक निरीक्षण करते हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर जो मनरेगा स्कीम है हमारी, उसके अंदर जैसा कि गाइडलाइंस है, हम विद्यालय की चार दीवारी और खेल ग्राउंड के विकास कार्य हमने लिए हैं। मैदान में अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो ली गई हैं। कई जगह पर बास्केटबॉल कोर्ट, कई जगह पर कबड्डी कोर्ट, कई जगह पर ट्रैक, जैसा भी जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और जो वहाँ की जनता थी वो चाह रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनको स्वीकृत किया। आप भी फील्ड में जाकर सर खेल मैदान चेक किया है आपने, किस प्रकार का खेल मैदान बन रहा है? बिल्कुल, मैंने केसरपुरा में खेल मैदान का निरीक्षण किया था, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर ट्रैक विकसित किया हुआ था, बास्केटबॉल कोर्ट विकसित किया हुआ था और जो जन सहयोग की भावना है उससे उन्होंने आसपास में एक पार्क बनाया हुआ था, जो चार दीवारी है उसके अराउंड प्लांटेशन हो रहा था। तो मेरे हिसाब से और वो जो खास करके जो लोकेशन थी उसकी, उस लोकेशन को खेल मैदान बनाने से वहाँ पर जो अतिक्रमणकारी हैं या फिर जो अवैध कब्जा कर बैठे हैं उन पर भी अंकुश लगाने में हमारे को मदद मिली।